2 दिन से मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी टिफ़िन में आलू की चटनी देना। वैसे तो उसको आलू की चटनी पसंद नहीं है और वो सब्ज़ी भी नहीं खाता है, तो पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा था। शायद उसने एक तो स्कूल में किसी का टिफ़िन खाया होगा या फिर किसी ने लाया होगा। कैसे बच्चे शेयर करते हैं टिफ़िन, तो शायद उसी की वजह से वो बोल रहा था। तो बस मैं वही बना रही हूँ उसके लिए आलू की चटनी, और बस उसी के लिए बना रही हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बैक माय चैनल दीपाली डेली रूटीन। सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरे घर पर सभी लोग सोए हुए हैं। बस मैं ही सुबह उठ के जगती हूँ। ना मैं ज़्यादा आलू की चटनी खाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो बस मैं उसी के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और फिर वो स्कूल जाने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ जो आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी है वो भी बना ली। चावल में जब मेरे सब काम होने के बाद, फिर नहाना होने के बाद फिर मैं चावल बनाती हूँ। और गरम-गरम चावल के साथ सब्ज़ी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रात में वैसे भी चावल नहीं खाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने जो डेली के काम है उसी में। और आज सभी काम छोड़ के सबसे पहले तो मैं लग गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। और मैं सोच रही थी कि अभी कैसे दशहरा और दिवाली आने वाली है, तो घर की डीप क्लीनिंग है वो निकाल लूँ। तो जो थोड़ी बहुत थे, यानी कि जो एक्स्ट्रा के जो सामान है तो वही मैं समेट कर रख रही हूँ, ताकि फिर मुझे घर की जो डीप क्लीनिंग है वो करने में आसानी हो जाए। पर जो कपड़े का पिटारा रहता है तो वही फ़ोल्ड करने में मुझे फुर्सत मिले तो मैं बाकी के काम करूँ ना, क्योंकि हमारे बेडरूम में सामान तो कम है पर जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक तो मैं जो मेरे दोपहर के काम रहते हैं उसी के साथ फिर ये जो भी कपड़े रहते हैं वो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। फिर शाम को फिर से कैसे हम कपड़े वॉश करते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो 2 बार मुझे कपड़े अरेंज कर रखना पड़ता है। फिर भी कहाँ से कपड़े और निकल आते हैं पता ही नहीं, क्योंकि अंकुर है ना, एक कपड़ा निकालता है तो उसके बाद है ना 4 कपड़े वो फैला कर रख देता है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन के बटन है वो भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे नए अपडेट्स है वो आपको पहले मिले। 1-2 ड्रेस थे जो अंकुर के नहीं मिल रहे थे, तो वो मेरे हस्बैंड के जो बॉक्स है कपड़े रखने का उसी में मिले हैं। तो ये ऐसा कर देता है मेरा बेटा। और आज मुझे बाहर भी जाना है, यानी कि मेरे कुछ चीज़ें हैं पर्सनल, जैसे कि हर लेडीज़ की होती है, तो वो भी लाना है। और दूसरा भी एक काम है तो वो भी मुझे थोड़ा ये करना है, यानी निपटाना है। तो शाम को जब टाइम मिला इस कामों की वजह से, तो सोच रही थी कि इनके साथ चले जाऊं, पर क्या करें, अंकुर की ट्यूशन भी रहती है तो मुझे लगता है कि उसको पिकअप करके ही हमें जाना पड़ेगा, मतलब उसको लेकर जाना पड़ेगा। उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, घर पर छोटा है और किसी के भरोसे में बच्चे को छोड़ना यानी यही होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें जब भी कहीं जाना पड़ता है तो हम उसी के मतलब बच्चे को लेकर ही जाते हैं, चाहे फिर उसकी ट्यूशन रहे या ना रहे, फिर हमें टाइम मैनेज रहे या ना रहे, हम उसके हिसाब से फिर कहीं जाना है तो फिर उसके हिसाब से हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो देखिए, जो मेरा मेकअप का ब्रश है मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, तो वो मुझे अभी मिला है। और उसकी जो पेंटिंग की बुक्स है वो भी मैं अलग से रख देती हूँ, क्योंकि समर के टाइम में उसको हमने कैसे पेंटिंग क्लासेस लगा दिया था, तो अभी तो उसको काम नहीं आएगा। जब उसकी छुट्टियाँ लग जाएंगी स्कूल पर तब उसे काम आ जाएगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे काम रहते हैं जो हमें कैसे डीप क्लीनिंग में थोड़ा दिक्कत लाते हैं। तो मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग से पहले ये जो छोटे मोटे काम है वो डेली 1-2 दिन में मतलब मैं कर लेती हूँ। और जब दशहरा या दिवाली आते हैं तो जैसे कि 5-6 दिन रह जाते हैं, तो मैं उस टाइम में कैसे अपनी जो क्लीनिंग है वो निकाल लेती हूँ, ताकि जो मेरे जो त्योहार है वो आते समय मेरे जो क्लीनिंग है वो सभी हो जाती है। और 2 दिनों से जो धूप है बहुत अच्छी निकल रही है, तो मैं सोच रही थी कि मुझे कैसे ब्लैंकेट्स भी वॉश करना है, तो करूँ या ना करूँ, क्योंकि मौसम सुबह अच्छा रहता है। अभी कैसे समर जैसा मौसम लग रहा है, पर रात को अचानक से बारिश आ जाती है। तो आज मैंने बेडरूम से की थी घर की साफ़ सफाई, यानी कि बेडरूम में थोड़ा जो एक्स्ट्रा के सामान है तो वो मैंने अरेंज करके रख दिए हैं ठीक से। और अभी मैं सभी रूमों में लगाऊंगी झाड़ू। वैसे तो मैं सुबह ही अंकुर स्कूल चला जाता है, तो बस वही काम रहता है मेरा कि सभी रूमों में झाड़ू लगाओ, अच्छे से जो वस्तु फैला के है वो अच्छे से रखो।
तो वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, तब भी पोछा लगाते समय मैं फिर से झाड़ू लगाती हूँ। और इसलिए जो आप लोगों को दिखता होगा कि मेरे जो घर पर है वो कचरा बहुत कम रहता है। और जो फ्रंट का दरवाज़ा है वो भी एक रीज़न है, क्योंकि वो भी मैं बंद करके रखती हूँ, नहीं तो फिर धूल मिट्टी है वो आ जाती है। और मुझे काम करने में तभी अच्छा लगता है जब घर पर मतलब कोई नहीं रहता है, तभी मैं है ना फ्री माइंड से काम करती हूँ। और अभी कैसे मम्मी पापा आ गए थे तो घर पर जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने कैसे ध्यान भी नहीं दिया था। और 2 दिन तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, यानी मम्मी पापा चले गए थे और मुझे कैसे मतलब रहता है ना, हमारे पास के जो लोग चले जाते हैं। मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं मम्मी के घर पर जाती हूँ तो फिर वहाँ रहकर फिर ससुराल में आती हूँ, तो यहाँ पर मुझे कैसा ये मन नहीं लगता है 1-2 दिन। और सेम वही हुआ, तो फिर 2 दिन के बाद फिर मैं जो अपनी जो रूटीन है वो कैसे फिर से फॉलो करने लग गई हूँ। यानी 2 दिन तक उतना मैंने काम नहीं किया। कल मुझे डस्टिंग करनी थी, पर मेरा वो मन भी नहीं था डस्टिंग करने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही कर लेते हैं। फिर आज का काम फिर कल पर डाले तो फिर वो सभी काम हमारे ऊपर ही आता है कि 2 दिनों से मेरे जो काम है वो काफ़ी लेट हो रहे हैं, यानी 1:30-2 बज जाते हैं। और तब तक के कैसे अंकुर का टाइम है स्कूल से आने का, वो भी हो जाता है। और फिर मुझे जो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो मुझे नहीं मिलता है। मैं कैसे फिर काम होने के बाद फिर मैं कैसे खाना वाना खाने के बाद और अंकुर को खाना खिलाने के बाद मैं सो जाती हूँ। और उसका जो ट्यूशन का टाइम है उसी टाइम में मैं फिर अभी उठ रही हूँ, तो बच्चे को जो टाइम देना है वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे भी वो एक बुरा ही लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से अपने जो रूटीन है यानी समय से पहले अपना काम कर लूँ। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी। तो हॉल की जो झाड़ू है वो लगाकर हो गया है मेरा, तो अभी मैं जो पोछा है वो लगा रही हूँ। और घर के अंदर जब रहती हूँ तो घर के बाहर क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी दरवाज़ा में एनी टाइम बंद करके रखती हूँ, कोई आ भी जाए तो मुझे पता नहीं चलता, जब बेल बजाते हैं तभी कुछ मालूम होता है। तो ऐसे ही हुए, मतलब 2 दिन जो दूध वाला भैया है वो आकर चला भी गया था, यानी मेरे हमारी जो बेल थी रिंग डोर की बेल वो कैसे ख़राब हो गई थी, तो आज ही उसको कैसे फिर सुधराए हैं। तो कैसे भैया आ गए थे और वो कैसे अभी दोपहर में आते हैं ना, 12 बजे के बाद ही आते हैं। वो चले भी गए थे तो कुछ पता भी नहीं। जैसे मैं जब बेडरूम में रहती हूँ तो सामने कोई आता है नहीं आता है, मतलब आवाज़ ही नहीं आती इतनी दूर तक। तो अभी इनको मैंने कहा कि नहीं पहले बेल सुधरा के ये करो, नहीं तो फिर अभी दूसरे बेल लगाओ। तो फिर वही अभी चेंज करके इन्होंने फिर दूसरे बेल लगा दिए हैं। और रात के बज रहे 8:30 और मैं आ गई थी 8 बजे, और आते ही फिर लग गई अपने खाना बनाने में यानी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि वहाँ से आकर इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरा जो मन था वो बिल्कुल भी खाना बनाने में नहीं था। और फिर ये भी कह रहे थे कि नहीं मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है, और अंकुर भी बाहर कुछ खाया था, उसने भी हमने कुछ खिला दिया था उसको, तो उसको भी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो बोल रही थी कि सिंपल सी मूंग दाल की है वो खिचड़ी बनाना। और फिर मैं ये बना रही हूँ खिचड़ी, उसी के साथ टमाटर की चटनी वो बनाऊँगी, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उसे बारीक कट करके। और जो टमाटर है मैंने मतलब छोटे छोटे साइज़ के लाए थे। ये टमाटर छोटे छोटे जो रहते हैं उसकी चटनी बहुत अच्छी मतलब बनती है। और जो खिचड़ी है वो कैसे बनाते हैं, तो ये मेरी जो बड़ी ननद है उन्होंने बनाए, मतलब जब आए थे एक बार आए थे तो उन्होंने कैसे बनाए थे, तो मैं सेम वैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी और टमाटर की चटनी है वो रेडी हो गई है। और चलिए मैं अपना वीडियो यही पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय एंड टेक केयर और शुभ रात्रि।